नमस्कार दोस्तों। दावे के साथ बोल सकते हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि हर मूव, हर चीज के ऊपर नजर है और हर चीज और हर मूव इंपॉर्टेंट भी है। आज बात करेंगे कुछ ऐसे मुद्दों के ऊपर जो मोदी सरकार कर रही है। संकेत आए हैं जयशंकर जी से और डोवाल जी से, और डोवाल जी जब कुछ हरकत करते हैं इसका मतलब है कि कुछ तो होगा। और बात भी करेंगे सेकुलर हिंदुओं की, क्योंकि अब उन्होंने कमेंट्स डालने शुरू कर दिए और आपके मोदी से कुछ नहीं होगा। और ये एग्जैक्टली वो चीज़ है जो वो करवाना चाहते हैं इन सेकुलर हिंदुओं के थ्रू। इसके ऊपर बात करेंगे और साथ में मुर्मू जी की बात है। बहुत मुद्दे हैं जिनकी वो बात करनी है कि कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसे ही नहीं बोल रहे। मंजरी जी साथ में हैं और मंजरी जी को मालूम है कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि संकेत कहाँ से आए हैं, खुद भागवत जी की तरफ से। हमने सुबह भी शो किया था, वी कवर दैट, उसको थोड़ा सा टच करेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर कि जयशंकर जी ने कुछ मीटिंग्स करनी थी, कैंसिल कर दी। डोवाल जी ने भी कुछ मीटिंग्स करनी थी एनएसए के साथ, दूसरे कंट्रीज के, वो भी कैंसिल कर दी गई है। और मीटिंग्स कहाँ हो रही हैं? मीटिंग्स हो रही हैं मुर्मू जी के साथ। अब बात करते हैं डिटेल में कि मुद्दा क्या है, बैक ऑफ द सीन क्या चल रहा है और कब कब और कैसे कुछ बड़ा होगा। मंजरी जी जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, डोवाल जी मीटिंग में नहीं गए, मुर्मू जी को मिलने चले गए। ये एक आदमी का मुर्मू जी को मिलना, ये कहानी क्या कहलाती है? ये किस्सा कुछ बहुत बड़ी आने वाली घटनाओं के ऊपर इशारा कर रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मीटिंग्स मोदी जी जनरली कट शॉर्ट नहीं करते हैं। उनको जो कमिटमेंट है ऑनर करते हैं। अभी आप ब्राजील में होने वाली ब्रिक्स की जो फाइनेंस मिनिस्टर्स और एनएसएस की मीटिंग थी, उसमें आप एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। और आप अगर वहां से बैक ऑफ कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि वो मीटिंग अब जो है ब्रिक्स की, वो काइंड ऑफ उतनी वैल्यूबल नहीं रह जाएगी। हालांकि मैं जैसे रिप्रेजेंटेटिव भारत के और रहेंगे, पर मिनिस्टर नहीं रहेंगे। एनीवे, मुर्मू राष्ट्रपति मुर्मू के साथ ये मीटिंग्स करने का मतलब ये है कि अब आप जो है राष्ट्रपति की सहमति से कुछ ऐसा करने जा रहे हैं विदेशी धरतियों पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसकी कमिटमेंट बिहार में मोदी जी ने की थी कि इस आतंक के पीछे जो भी आका है उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो जैसे जैसे लेटेस्ट डेवलपमेंट आते जाते हैं, वो राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है और वो हम लोग करते हैं। इधर जो है एडवाइजरी प्रेस के लिए जारी की गई है। वो बेसिकली बरखा दत्त सिंड्रोम को डील किया गया है कि वो हर जगह जाकर के आर्मी की मूवमेंट और आर्मी की पोजीशन बताती रहती है। इसमें आप जो नया डेवलपमेंट हो रहा है उसको शूट नहीं करेंगे, लेकिन आप वो चीज रिपीट कर सकते हैं जो आर्मी खुद ही फ्लैश कर रही है। जैसे कि आज सुबह नेवी ने बताया कि उन्होंने एक एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण अरेबियन सी में या सिंधु सागर में किया है। ये चीज आप रिपीट कर सकते हैं, पर आगे उन्होंने क्या किया जो उन्होंने नहीं बताया, अगर आपको पता लग गया, वो आप फ्लैश नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने बरखा दत्त ने पठानकोट के समय किया था, जैसे मुंबई हमले के समय किया था, ये काम आप नहीं कर सकते। ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और जो काम बरखा दत्त ने स्पेशली करगिल में किया, तो ये नहीं कर सकते हैं। तो एक ये चीज आ गई। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तान की तो इस समय हवा हवाई हो रखी है। उनके दो तीन और मिनिस्टर्स की फैमिली भाग गई है। कहां पर? वही न्यू जर्सी एंड लंदन। तो वहां से मतलब भगोड़ा पाकिस्तान जिसे आप कह लीजिए। तो आप ये समझ जाइए कि आपको भले ही वहां के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी कह रहे हैं कि हमने शाहीन इसलिए नहीं रखी है कि हम उसको सजाएंगे, हम उस शाहीन को चलाएंगे और आपको डराएंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि साथ में ये भी बोल दिया है कि आपको पता है फैक्ट कि नहीं हमारी नहीं, फैक्ट फैक्ट ये है कि घर में जो शाहीन थी वो भाग गई है। वो तो हुआ है, लेकिन ये भी है कि हमारी शाहीन कहाँ रखी है ये आपको पता है। तो आप चाहें तो उसका निपटारा पाकिस्तान की पाकिस्तान में कर सकते हैं। तो अभी जो नई फैमिलीज गई हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नोमन जकारिया की गई है, लेफ्टिनेंट जनरल इमाम हैदर मलिक की गई है। तो और ये ऑस्ट्रेलिया और कनाडा गई हैं। तो किसकी फैमिली जा रही है और कहाँ जा रही है, भारत को इतनी तक खबर है। ठीक।
तो अब ये पाकिस्तानी आर्मी का एक वो बताता है कि इनको खुद अपनी जंग जीतने के ऊपर कितना भरोसा है कि अपनी फैमिली भगा दे रहे हैं। और बाजवा साहब के लिए तो कहते हैं वो खुद भाग गए हैं। तो ये बेसिकली है। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो सिखों का भी सहारा ले रहे हैं भारतीय लोगों को कैप्चर करने के लिए। वो कैसे, वो मैं बताती हूँ। कल पंजाब के अटारी बॉर्डर के पास रोरान वाला कुंड में एक अनाउंसमेंट किया गया गुरुद्वारे में कि आपको जो फसलें काटनी है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो आप काट लीजिए। और बाद में भारत के जो है लोगों ने ये अनाउंस किया कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तो मिस इंफॉर्मेशन का जो नेटवर्क है वो फैलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा हुआ था कि जब ये फसलें काटी जाती है ना, तो वहां पर बॉर्डर मार्क नहीं है, तो बीएसएफ के जवान जवान खड़े होते हैं और वो फसलें का काट रहे होते हैं ये लोग, और हेल्प करते रहते हैं, वो वहां पे सिक्योरिटी कवर देते हैं। तो ऐसे में ही बीएसएफ का एक जवान दो चार कदम चला, चूंकि बॉर्डर एकदम मार्क नहीं है, तो वो पाकिस्तान की टेरिटरी में था, जिसको पाकिस्तानी उठा ले गए हैं। अब ये इस चीज को और ज्यादा कराने की कोशिश करें ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय पाकिस्तानियों के कब्जे में चले जाए। पाकिस्तान के कुछ मंत्री इस तरीके की बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो हिंदू हैं, जो क्रिश्चियन हैं, वो भी भारत के खिलाफ है। मतलब आप समझ लीजिए, वो हिंदुओं को हॉस्टेज रख करके मोदी जी को ब्लैकमेल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सबको मालूम है कि पाकिस्तान से आए हुए वो हिंदू जो यहाँ पर हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री से गुजारिश की है कि हमको हमारा वीजा एक्सटेंड कर दिया जाए, अगर हम पाकिस्तान जाएंगे तो हमारे ऊपर अत्याचार होंगे। और पाकिस्तान से भाग कर आने वाले हिंदुओं की संख्या हमेशा बढ़ती जा रही है। तो जो एक मिस इन्फॉर्मेशन का नेटवर्क इन्होंने ऑन किया है, वो आपको अवगत कराया जा रहा है। इसके साथ ही राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस की स्टोन पेल्टिंग से घायल हो गए हैं। तो अब यहाँ पर मेरी मांग है सुप्रीम कोर्ट से और पार्लियामेंट से, स्टोन पेल्टिंग को क्रिमिनल ऑफेंस घोषित किया जाए, क्योंकि इससे सर फट जाते हैं, काफी तेज चोट लगती है और घायल होते हैं। और स्पेशली जो पुलिस है उसके ऊपर स्टोन पेल्टिंग तो वैसे भी, मतलब आप पुलिस के ऊपर हमला नहीं कर सकते, ये तो आपका नियम है। आर्म फोर्सेस के ऊपर आप हमला नहीं कर सकते। तो एक कांग्रेस गवर्नमेंट में स्टोन पेल्टिंग जो इनको, इनका जो मतलब परंपरागत हथियार है, उसको इन्होंने जो है कहा था इट इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस, उसको क्रिमिनल ऑफेंस घोषित करना चाहिए। बंगाल के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर परिवार, उनका सर फाड़ दिया था इन लोगों ने स्टोन पेल्टिंग से। और उसके बाद वो वेजिटेटिव कोमा स्टेट में काफी लंबे समय तक है। अभी न्यूज नहीं है कि उनका क्या हुआ फाइनली, बट एक जिंदगी एक पत्थर ने खराब कर दी। तो पत्थरबाजी जो है वो एक अपराध है और दंडनीय अपराध होना चाहिए। या तो इनको इनकी शरिया के हिसाब से सजा दी जाए, आधा गाड़ के इनके ऊपर पत्थरबाजी की जाए, या फिर इनको आईपीसी के तहत जो है अटेम्प्ट टू मर्डर, इसकी सजा दी जानी चाहिए। जी। तो महेंद्र जी, यानी कि अगर उन्होंने बोला था कि पत्थरबाजी एक ऑफेंस नहीं है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये पास किया था इस रूल को, हमें चाहिए कि सारे हिंदू मिलकर उस सुप्रीम कोर्ट के जजेस के घर में और उनके सर के ऊपर मार दें, क्योंकि ऑफेंस तो है नहीं, क्योंकि जान थोड़ी ना ली है, पत्थर ही तो मारा है। और उनके घर में, वैसे मैं ये बोलना नहीं चाहता हूँ कि कोई जिनके कपड़े फाड़ने के लिए इन्होंने बोला था कि भाई कपड़े तो फाड़े हैं, कोई गलत काम थोड़ा ना किया है, क्या इन जजेस के साथ ये काम नहीं करना चाहिए? अगर इनको लगता है कि ये ऑफेंस नहीं है तो व्हाई नॉट स्टार्ट विद देयर होम ओनली? क्या यह आंसर नहीं है इनकी फैमिलीज के साथ और जजेस के साथ? तभी इनको अकल आएगी। देखिए, आप जो बोल रहे हैं वो जनता की आवाज है, और अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास सुधरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। क्योंकि अभी कल एक घटना और हुई है जिसमें पहली बार दो लोगों के ऊपर हमला हुआ है, और वो अज्ञात हमलावर थे। जिनके ऊपर हमला हुआ यूपी में हुआ, वो दोनों समुदाय विशेष से थे। तो उसका जो है एक उदाहरण है। मतलब अब जो ये कर रहे थे वो कर्म इनके ऊपर वापस आना शुरू हो गया है। इसको देखते हुए हम सुधार की एक उम्मीद कर सकते हैं। जी। जज साहब सुधरेंगे। मंजू जी, सुधरेंगे। वो कैश पटेल ने करके दिखा दिया, गुज्जू भाई ने, कि उसको पकड़ के अंदर कर दिया है। और जो अमेरिका में होता है वो प्रेसिडेंट बन जाता है पूरे दुनिया के लिए,
कि अमेरिका में जिस जज ने एंटी नेशनल काम किया उसे पकड़कर जेल कर सकते हैं, केस चला सकते हैं, तो वहां पर हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? गुज्जू भाई जो वहां पर कर रहे हैं वो हमारे यहाँ के गुज्जू भाई के कहने पर ही कर रहे हैं, और ये अब वो वहां पे जो हुआ है अब भारत में होगा। अब मंत्री जी जो अब हमेशा बोलती थी वो एक एक करके प्रूव हो रहा है कि भारत में जो कुछ करवाना होता है मोदी जी यहां नहीं करते। वो पहले बाहर करवाते हैं फिर बोलते वहां हो गया, अब यहां पे करने में क्या दिक्कत है? तो उससे क्या होता है कि जहां वो वाले बोलते हैं न यहाँ वाले बोलने की हिम्मत रखते हैं। अब आते हैं उन सेकुलर हिंदुओं पे। वो बोल रहे हैं कि मोदी जी से कुछ नहीं होगा और मोदी जी कुछ नहीं करने वाले हैं। पहली बात मंत्री जी, ये थोड़ा सा समझाने की बात है लोगों को कि आपको मालूम है कि पहले पुतिन के लिए भी ये सारे सेकुलर यही बोल रहे थे, वो पुतिन यूक्रेन से युद्ध नहीं करेगा, उसमें दम ही नहीं है, वो डरता है, वो नेटो से लड़ाई हो जाएगी। पुतिन को उकसा उकसा कर उन्होंने युद्ध में धकेल दिया। आज 3.5 साल से पुतिन लड़ रहे हैं, उनकी इकॉनमी को तबाह करने की कोशिश करी गई, सब कुछ करने की कोशिश की गई। क्या आपको नहीं लगता कि यही सारी चीज़ें जो पुतिन के लिए बोली गई थी आज मोदी के लिए बोली जा रही हैं, ताकि एक और नेशनलिस्ट गवर्नमेंट वो युद्ध में धकेल दिया जाए और वो उठ ही ना पाए, और सेकुलर हिंदूज इनका सहारा लिया जा रहा है? देखिए, मूर्खों की दुनिया में कमी नहीं, गालिब एक ढूंढो हजार मिलते हैं, ना ढूंढो तो भी 2-4 मिलते हैं। सेक्युलर हिंदू उसी केस में आते हैं, इनका इस्तेमाल हमेशा विदेशी करते हैं। मोदी को आप चैलेंज कर रहे हैं, वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। मोदी जी की सबसे बड़ी बुराई यही है, आपने कहा तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, वो और करके दिखा देंगे। आपसे 370 खत्म नहीं हो पाएगा, आपसे राम मंदिर नहीं बन पाएगा, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, करके देख लिया ना भैया। क्यों उसको मिर्ची लगा रहे हो? उसकी नाक में धुआं जाता है, तुम्हारी लाशें बिक जाती हैं। पंगा उससे लो जिससे सुलटा सको। वो जो गुज्जू है वहां पर, काश पटेल, वो आप कल तुलसी का बात बोली थी, आज वो बोल दिया कि इंडिया को जो मदद चाहिए होगी हम करेंगे। क्यों बेवकूफी करे? गुजरातियों से पंगा नहीं लेते। अभी एक सिन्हा साहब है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार सिन्हा, शत शत प्रणाम। इन्होंने इनसे भी मतलब इसी लाइन में एक बड़े अच्छे स्टूडेंट ने पूछा कि सर, हम आर्मी में तो नहीं है लेकिन जो माहौल बन रहा है उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने इस तरीके के जो वो कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं के गिलास थोड़ा भरा आना, उस कैटेगरी के जो लोग हैं उन लोगों के लिए ये मैं अगर ले ले तो मैसेज है। बाकी जो राष्ट्रवादी हैं और आर्मी में नहीं है उनके लिए उन्होंने मैसेज दिया। उन्होंने बताया कि जब पिछली बार ऐसा हमला हो रहा था, हमारा एक पाकिस्तान से कॉन्फ्रंटेशन था, तो समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने सड़क खोदी और उसमें कटीले तार वार बिछा दिए, जिससे आर्मी को जाने में डिले हो गया। ऐसा नहीं आर्मी गई नहीं, तो इस तरीके की वो वहां पर कभी रास्ते में लेट जाए, घंटों तक नहीं उठे, तो इस तरीके के उन्होंने ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए थे, जिससे हमें जो वो बैकअप होता है देने में देर हो गई, जो वहां पे क्रिटिकल मटेरियल पहुंचना होता है उसको देने में देर हो गई। तो मनोज कुमार सिन्हा जी ने ये कहा कि आप उनको, ये जो लोकल्स लड़ रहे हैं, आर्मी इनसे नहीं लड़ रही, इनसे आपको लड़ना होगा। आइए आत्मरक्षा सीखिए और इनसे लोहा लीजिए, क्योंकि इस तरह के जो जिहादी लोग हैं और वो 0.5 फ्रंट के हैं, उनसे पुलिस लड़ेगी और आप लड़ेंगे। पुलिस हर जगह तुरंत नहीं पहुंच सकती, और अगर इन्होंने 2-4 जगह किया ऐसा, तो इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ पुलिस के पास भी नहीं है। तो आप इनसे लड़िए और आर्मी का रास्ता आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आर्मी तो सिर्फ बॉर्डर पे लड़ेगी। तो मेरा भी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार सिन्हा की बात आगे बढ़ाने का वो है कि जितने भी सेक्युलर हिंदू हैं जो ये पकड़ के बैठे हैं मोदी से कुछ नहीं हो पाएगा, कृपा करके जहां से भी आप इस तरह की आर्म्स ट्रेनिंग ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, अपने आप को जिस तरीके से आर्म कर सकते हैं वो करिए। प्रभात फेरियां निकालिए, अपने आसपास की जगहों की रेकी कीजिए, अपने आप को सुरक्षित कीजिए, पुलिस के भरोसे मत बैठिए, ताकि आपको निशाना बना करके देश की सुरक्षा के लिए खतरा ना पैदा किया जा सके। और मोदी से जो हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो मोदी देखेंगे, और आपसे जो हो सके आप बेसिकली उस पे फोकस करिए कि इस समय दूसरों से सवाल पूछने का
समय नहीं है। दूसरों से सवाल करना एक बदतमीजी होती है। आप क्या कर सकते हैं, उस तरह से लोगों को जोड़ करके देश में और देश की सिक्योरिटी में अपना योगदान दीजिए। जी। महेंद्र जी, ये जो सेकुलर हिंदू है कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ गालियां निकालेगा एक नेशनलिस्ट पार्टी को, एक नेशनलिस्ट लीडर को। ये तलवे चाटने वाले सेकुलर हिंदू सिर्फ इसलिए कांग्रेस को अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्होंने 1 लाख रुपए का प्रॉमिस किया था। मोदी जी ने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया। सेकुलर हिंदू वो ऐसा गुड़ चूसता रहता है जो कोहनी पे कांग्रेस ने लगा दिया। ना 1 लाख रुपए आएंगे, ना कभी हिंदू उसको चूस पाएगा। पिछले 75 सालों में इसी कोने के ऊपर गुड़ लगा के दिया था कांग्रेस ने। ये आज भी उसी गुड़ को चूसने के चक्कर में है कि कब मैं चूसूंगा और कब 1 लाख रुपए मेरे घर में आने शुरू होंगे, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी, एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए हमें ये बात बड़ी क्लियर कर देनी चाहिए कि जिस तरह से पुतिन को फंसाया गया युद्ध में, वैसे ही हमें भी फंसाने की कोशिश की जा रही है। अभी जो न्यूज़ आ रही है कि चाइना ने बोल दिया कि भाई हम ये युद्ध नहीं चाहते, लेकिन साथ में उन्होंने मिसाइल भी देने शुरू कर दिए। लोगों ने बोला सुमित जी दूसरे तो कह रहे थे कि चाइना सपोर्ट नहीं करेगा, उन्होंने 100 मिसाइल भेज दिए। सर आप सोच के देखिए, 100 मिसाइलों से क्या पाकिस्तान भारत के ऑनसलॉट से अपने आप को बचा पाएगा? सोच के देखिए। ये जो 100 मिसाइल्स हैं वो सिर्फ उकसाने के लिए हैं चाइना को और हमें भी कि आप युद्ध में जाइए। युद्ध में जाएंगे तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान तो खुद नर्क में बैठा है। नर्क को अब बर्बाद करने की भी कोशिश करेंगे, इन राक्षसों को फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो स्वर्ग जैसा कंट्री है भारत, उसमें नुकसान होगा। वही वो चाहते हैं कि स्वर्ग जो है वो भी नर्क में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए बहुत सोच समझकर हमें मुकाबला भी करना पड़ेगा, इस युद्ध को जीतना भी पड़ेगा। और अब ऐसे फंसे हैं कि हमें युद्ध करना भी पड़ेगा, अब कोई चारा भी नहीं है। नहीं तो मुसलमानों ने तो कुछ करना है, आप प्लीज़ उनको विशेष वर्ग बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि उनकी विशेषता एक ही है कि वो हलाला से गधों के साथ पैदा होते हैं और सारी उम्र बेचारे ढूंढते रहते हैं कि बाप कौन है। इनकी विशेषता एक ही है, इनको विशेष वर्ग कहने की जरूरत नहीं है। वी शुड नॉट यूज द रॉन्ग टर्मिनोलॉजी फॉर दिस वन कल्ट विच स्टार्टेड फ्रॉम मैडनेस, क्योंकि कल्ट का लीडर ही नाम में मैड था और पढ़ाई भी मैड्रासा में ही की गई है। सो विशेषता उनके पास कोई भी नहीं है। नाउ सेकुलर हिंदू, आई जैसे अंडरस्टैंड। सेक्युलर हिंदू एक टॉन्ट है, वो भी समुदाय विशेष एक टॉन्ट था। और चाइना ने कल वियतनाम का एक अनइनहैबिटेड आइलैंड कैप्चर कर लिया है, उनकी आयरन रीफ पार करके। तो ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान को पानी पे चढ़ा रहा है वो खुद चने के झाड़ से उतरने के लिए तैयार है, खुद भी चढ़ता जा रहा है। सॉरी जी। बिल्कुल सही कह रही हैं। सो ये जो पुश किया जा रहा है कि हम युद्ध में जाएं, युद्ध सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी बोला था, आज फिर बोल रहे हैं। रामचंद्र जी ने रावण को मारने के लिए उसके सर जितनी बार काटे वो दोबारा से वापस आ गया। अब इस राक्षस का आपको वध करना है। वध करने के लिए तैयारी चाहिए। आप जाकर वहां पर अगर 200 पाकिस्तानियों को मार भी देंगे, क्या आपको शांति मिल जाएगी? अगर आपने वहां पर 500,000 भी मार दिए, क्या आपको शांति मिल जाएगी? उन्होंने 27 मारे थे, हमने 500,000 मार दिए, पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो हर रोज बम ब्लास्ट हो रहे हैं। पड़ेगा सर। एक वो काफिर के हाथ से मारे गए हैं, अभी तक दूसरे मुस्लिम में के हाथ से मारे हैं, जन्नत नहीं कैंसिल हुई है। काफिर के हाथ से मारे जाएंगे, जन्नत कैंसिल हो जाएगी। पहला, आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा कि आपने बदला लिया। दूसरा, तीसरा, अभी मोदी जी ने मन की बात करी है, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि जो आतंकी हैं उनको हम ढूंढ के मारेंगे। तो ये चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, चाहे कनाडा चले जाएं, चाहे लंदन चले जाएं या न्यू जर्सी, वहां पर ये मारे जाएंगे। तो ये एक तीसरा बहुत बड़ा फर्क है। चौथा, आपकी भारत की स्थापना होगी कि भारत द्रोही, चाहे भारत के अंदर हो या विश्व के किसी कोने में हो, उसको वो नहीं बचेगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज तक भारत पे हमला करने वालों को, समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट करने वाले को खुद कांग्रेस ने छोड़ दिया था। तो रिवॉर्ड मिलता था इस बात का कि आपने भारत को चोट पहुंचाई है। अब की पहली बार है, और वो भी सिर्फ मोदी सरकार के अंडर में अभी तक, कि भारत के ऊपर हमला करने वाले को सजा मिले। ये बहुत बड़ी मैसेजिंग है। इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे पूरा नैरेटिव बदल जाता है।
अभी हम्म। भारत ने कुछ नहीं किया, सिर्फ पानी रोका है, लोगों को इन्फॉर्म करना शुरू किया है। पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ करके भाग रहे हैं। आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ा? इतना बड़ा फर्क पड़ गया कि वहां के जनरल जो है अपनी जनरैली छोड़ करके जो है भाग रहे हैं। समझिए, आपको अपने सिर्फ ये वाव करके कि हम बदला ले लेंगे, दुश्मन में भगदड़ मचा दी है। आधे पागल होकर के कह रहे हैं हम एटम बम फोड़ देंगे, दूसरे कह रहे हैं भगवान मैं दुआ करता हूं कि एटमी लड़ाई ना हो, एटमी जंग ना हो। आज दो फाड़ हो गए। खुद वहां के लोग अपनी जान की सदके ये बोलने लगे कि हमने 30 साल तक यूएस का डर्टी वर्क किया था, भारत के खिलाफ काम किया था, कि भाई देख मैंने तेरी भाषा बोल दी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, मेरे पास भाग के जाने के लिए ना अमेरिका है, ना कनाडा है, ना लंदन है, ना ऑस्ट्रेलिया है, मैं तो यहीं मरूंगा, तो जब तेरी फौज है तो मैनू छोड़ दीजिए। और जो कुछ चाहिए, थप्पड़ मारने की भी जरूरत नहीं है, हाँ ऐसे ही बोलना, मैं ला करके दूंगा ना। तो आपका एक वो फ्रेमवर्क वहां तैयार हो रहा है। आप समझिए, लोग जो है भारत कहाँ कहाँ जीता इसके लिए गाड़ियां दौड़ा रहे हैं कि भाई देखो झेल चेनाब में पानी कम हो गया। दूसरे गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, देखो बाढ़ आ गई। आप पाकिस्तान तो गए हो। थोड़े लोग क्या कह रहे हैं, भैया 9:30 बजे के बाद पहले बम गिराना, तब गैस लाइन पाइपलाइन फूटेगी, उसमें गैस होगी तो धमाका जोर का होगा, हम ही चाहते हैं कि पाकिस्तान तबाह हो जाए। आप समझिए वहां की बोलियां क्या आ रही हैं। एक बंदा कह रहा है कि पाकिस्तान तैयार है, दूसरा कह रहा है कि गाली दे करके कि तू खुद तो दुबई में बैठा है, हमारी लगा रहा है। मजाक बना दिया यस। पाकिस्तान का। और वो सारी नहीं चीजें मंजू जी, अब देखिए। हाँ जी। मंजू जी वहाँ पे जो हो रहा है हमें सबको मालूम है कि वहाँ पे लोग परेशान हैं, लेकिन भारत में भी कई लोग परेशान हैं। अब एक शंकराचार्य हैं, वो उन्होंने आके बोलना शुरू कर दिया कि ये मोदी जी ने बोल दिया पानी बंद कर दिया, मोदी जी के पास कोई हिम्मत ही नहीं है कि पानी बंद कर दें। पाकिस्तान को तो पानी अभी भी जा रहा है, जबकि वो नदी के अंदर लोग गाड़ियां दौड़ा के दिखा रहे हैं कि देखिए पानी बंद हो गया, लेकिन शंकराचार्य को नहीं दिखता। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, आचार्य जी हैं जो बोलते हैं कि पानी बंद हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारी तैयारी नहीं। जबकि मैं खुद कश्मीर में गया हूं, हर नदी के साइड पर कैनाल सिस्टम्स बने हुए हैं, हमने वहां पर बांध लगाए हैं, कभी भी हम चाहें वो पानी को हमारे तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो सो कॉल्ड कई कांग्रेस के बैठाए हुए मुसलमान शंकराचार्य हैं, उनको दिखता नहीं है और वो भड़का रहे हैं हिंदुओं को कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। इनके लिए भी दो शब्द। बैप्टिज्म हुआ था, फोटो भी वायरल है। तो ये ईसाई शंकराचार्य हैं जिनका पोप अभी अभी मरा है, बेचारे दुख में बोल रहे हैं। मुर्मू जी गई थी वहां पे, तो पोप अभी अभी मरा है बेचारा। प्रॉफिट बलजिंदर क्या कहे, अनाथ हो गया। और ये भी दुख में बकवास कर रहे हैं। तो होता है, प्रलाप प्रलाप दुख में होता है। ठीक है, हमें भी तो पता लग गया। अरे यहाँ तक सोचिए, गौरव गोगोई साहब जो अभी अभी तक पाकिस्तान के, जिनकी पत्नी पाकिस्तानी स्टूज थी, उन्होंने जो है वो बोल दिया कि राइट टाइम टू टेक पीओजे, के जो हमारे चचा नेहरू जी ने दे दिया था उसको वापस लेने का समय आ गया है। दो चार ने बोलना शुरू कर दिया पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दो। भाई साहब, अरे पाकिस्तान पूरा मिला लेंगे हम, टुकड़े करके 71 वाली गलती नहीं करेंगे जो इंदिरा गांधी ने की थी। तो हम पूरा मिला लेंगे, चिंता मत करो। तो अब आप देखिए, जबान सब जगह की बदलने लग गई है। अब वही है, वही बोलेंगे जो जितना समझ में आता है, कुछ ऐसे बोलेंगे कुछ वैसे बोलेंगे। वो एक गाना था ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कहने दो उनको, करे होगा तो वही जो मोदी जी जिसकी तैयारी कर रहे हैं। और ये सबको पता है, तैयारी बहुत जबरदस्त है, आधी पर्दी नहीं है। और जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान तैयारी नहीं कर रहा, पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। ईरान ने भी अपनी सेना, हाँ कल ईरान में भी एक बम ब्लास्ट हो गया, एक्सप्लोड हम्म। एक्सप्लोजन हो गया। तो आप ये देखिए कि जगह जगह कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी कड़ियां थोड़े दिन बाद की घटनाओं पे जोड़ी जा सकती हैं। पर वो कुछ बहुत अंडर करेंट्स बता रहे हैं, पानी बहुत गहरा है, इसमें बाकी करना। और पाकिस्तान अब की नहीं बचेगा, साथ में बांग्लादेश भी निपटेगा। और एनआईए वगैरह आ ही चुके हैं, यहाँ जितनी जड़ें हैं वो भी खोदी जा रही हैं। बचेंगे तो यहाँ पर भी नहीं। और जितनी जोर से खोदी जा रही है कि 4-5 के घर उड़ा दिए गए, कुछ की पूरी पूरी जो है
सब परिवार गिरफ्तार हो गया। एक एपिसोड करना चाहिए ये जो जिहादने हैं जिन्होंने अभी इस समय मोर्चा संभाला, कुछ पत्रकार हैं और कुछ जिहादने हैं, क्योंकि जिहादी तो जेल में गए, तो इनके ऊपर भी एक शो करना चाहिए कि ये क्या एंगल चल रहा है जी। चलिए, उसके ऊपर भी शो कर लेंगे ताकि लोगों को पता लगे कि ये 20 करोड़ के 20 करोड़ ही जिहादी हैं, इंक्लूडिंग इनके बच्चे। बचपन से ट्रेनिंग है गले कैसे काटने हैं, तो आप समझ सकते हैं इनमें से कोई भी इंसान नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, ये डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं ये जानवर हैं, दे आर एनिमल्स, दे नीड टू बी ट्रीटेड लाइक एनिमल्स। सॉल्यूशन आपको इसराइल ने और चाइना ने आपको दिखा दिया, फ्री लेसन्स हैं। 1 साल से मैं दे रहा हूँ, मोदी जी फ्री लेसन्स हैं, ले लीजिए। अब मोदी जी क्या इम्प्लीमेंट करेंगे पाकिस्तान में, ये वक्त बताएगा, लेकिन एक मोदी बात जी ने कंफर्म है। एक्सपेरिमेंट बाहर करा लिया ना, अब करवा इम्प्लीमेंटेशन का लिया, टाइम आ गया। नेवर डाउट मोदी, इसलिए बोल रहा नेवर। हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जयशंकर जी की मीटिंग कैंसिल हो जाए वो समझ आती है, लेकिन अजीत दोभाल अगर अपनी मीटिंग कैंसिल करते हैं, इसका मतलब है कुछ वो करने वाले हैं। और वो क्या कुछ कर सकते हैं, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप पाकिस्तान से पूछ लीजिए, जहाँ पर आज भी अजीत दोभाल का नाम सुनते ही उनकी जो है ना धड़कनें वो बंद होनी शुरू होती हैं। दैट इज़ कॉल्ड अजीत दोभाल। मंजरी जी, थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय सिया राम।